जस्टिस फॉर मुस्कान के लिए निकला कैंडल मार्च, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। सीआरएस ने किया इलेक्ट्रिक कार्यों का निरीक्षण, विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा नेताओं ने सौंपा ज्ञापन। सिल्वर ड्यू फैक्ट्री में भारतीय मानक ब्यूरो विभाग का छापा, लाइसेंस का नहीं हुआ नवीनीकरण। सिंचाई घोटाले की बरसी पर भाजपा नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। और गुलाबरा में हुआ कांग्रेस का घर चलो घर घर चलो अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। संत आसाराम गुरुकुल में पढ़ने वाली छात्रा मुस्कान ने बीते दिनों स्कूल प्रबंधन के दबाव में आकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में मुस्कान के परिजनों ने गुरुकुल प्रबंधन पर छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। मुस्कान को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार शाम दशहरा मैदान से विशाल कैंडल मार्च निकला, जिसमें लोगों ने मुस्कान को न्याय दिलाने की मांग को लेकर स्थानीय शहीद मेजर अमित ठेंगे स्मारक पर मोमबत्ती जलाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस कैंडल मार्च में मुस्कान के परिजन भी शामिल हुए। कैंडल मार्च जो रैली निकाली है, उसके पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमने प्रशासन को उससे सहयोग मांगी थी, वो दे तो रहे हैं, लेकिन हमने जो FIR दर्ज कराई अभी तक उसकी कॉपी हमको नहीं मिली और उन हत्यारों के खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारा बस यही उद्देश्य है कि आज हमने जो कैंडल मार्च निकाला है, आप लोगों का सहयोग मिला है, उसमें हमको जल्द से जल्द कार्रवाई उन हत्यारों के खिलाफ होनी चाहिए जिसने मुस्कान की इतनी बड़ी हत्या करने के लिए साजिश रची। छिंदवाड़ा से चौरई ब्रॉडगेज रेल मार्ग पर हुए इलेक्ट्रिक कार्यों का निरीक्षण करने शुक्रवार को कोलकाता से कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी सुबमय मित्रा और DRM मनिंदर सिंह उपवल छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने छिंदवाड़ा से लेकर चौरई तक इलेक्ट्रिक कार्यों का स्पीड ट्रायल निरीक्षण किया। इस अवसर पर भाजपा नेताओं के द्वारा DRM को विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा नेताओं का आरोप था कि छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाया गया है, लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर पूरे परिसर को ढकते हुए अवैध तरीके से होर्डिंग लगाए गए हैं। उन्होंने होर्डिंग्स हटाने की मांग DRM से की है, जबकि वरिष्ठ नागरिक मंच के द्वारा भी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। छिंदवाड़ा से चौराई तक का इलेक्ट्रिफिकेशन का जांच करने आए थे और पूरा हमने यहाँ से सघन जांच करी और लौटते समय हमने स्पीड ट्रायल भी किया और इलेक्ट्रिक इंजन से किया, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो जैसे ही उनका सैंक्शन मिलता है, अब हमारे यहाँ पे हम जब भी ये सेक्शन ओपन करेंगे तो इलेक्ट्रिक ट्रेन यहाँ पे चल पाएगी। सिल्वर ड्यू पानी पाउच फैक्ट्री में शुक्रवार को भारतीय मानक ब्यूरो विभाग का छापा पड़ा, जहां पर नियम विरुद्ध तरीके से पानी पाउच पैकिंग होने की अनियमितता सामने आई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक साइट ट्रेडर्स लिंक्स फर्म के संचालक अनुज द्वारा ISI लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया गया था। इसके बावजूद भी उनके द्वारा पानी की पैकिंग की जा रही थी। उक्त मामले में भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद को जब्त किया है। यहाँ पे जो है इस प्रीमाइसेस पे इन्होंने मैन्युफैक्चरर जो हैं श्री साईं ट्रेड लिंक्स है ना, इन्होंने लाइसेंस ले रखा था ऐसे मार्क लगाने के लिए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पे, लेकिन क्या है इनका लाइसेंस इन्होंने रिन्यू नहीं कराया और बिना रिन्यू कराए ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, सेलिंग कर रहे थे अपने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का, जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से और शिकायत के माध्यम से हम तक जानकारी पहुंची और उसके बाद हमने ये त्वरित कार्रवाई की और यहाँ पे आए तो हम पाए यहाँ पे कि भाई ये जो है यहाँ पे ऑलरेडी मटेरियल रखा हुआ है, पैकिंग मटेरियल भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, पाउचेस भी हैं, है ना, तो हमने उस मटेरियल को यहाँ सीज किया हुआ है। कमलनाथ सरकार में सिंचाई घोटाले के 1 साल पूरे होने पर जिला भाजपा संगठन के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्थानीय फव्वारा चौक में पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली और अंकुर शुक्ला सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। ये कमलनाथ जी और उनके अधिकारियों के मिलीभगत करके हमारी जनता का, आम प्रदेश के आम नागरिक की जो अपना खून पसीने की कमाई का पैसा रहता है और जो गरीबों के कल्याण के लिए काम आना चाहिए, जो गरीबों के कल्याण के लिए उपयोग होना था, वो पैसा कंपनी पिछले 2 वर्षों से डकार गई और जो 500 करोड़ रुपए हजम कर गई। आज हमने फिर से पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने
उस 500 करोड़ रुपए की बरसी मना करके विरोध स्वरूप कमलनाथ जी का पुतला दहन करें। शहर कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को षष्ठी माता मंदिर से घर घर चलो अभियान के अंतर्गत गुलाबरा क्षेत्र में जनसंपर्क किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर जनता से संपर्क किया और उन्हें तत्कालीन कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई। घर चलो अभियान में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे सहित कांग्रेस संगठन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। सरकार की नाकामी, झूठे वादे कर रही सरकार और महंगाई से लेकर हर स्तर पे जो बुरी हालत है, जनता को हर चीज़ से अवगत कराने की, चाहे रसोई गैस की बात हो, खाने का तेल हो, हर चीज़ के मध्य में कहीं रोजगार किसी को मिल नहीं रहा है, बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है और साथ साथ प्रशासन व्यवस्था ये हुई बगैर पैसा दिए कहीं कोई काम नहीं हो रहा है और जितने भी विकास के कार्य थे सारे के सारे ठप पड़े हुए, निगम में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, हर तरह से प्रशासन चौपट वसूली में लगा हुआ है। तो माननीय कमलनाथ जी चाहते हैं जनता को हम वास्तविकता से अवगत कराएं और साथ साथ जनता इन सब की सच्चाई को समझते हुए अगली बार अच्छा निर्णय करें। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से लता दीदी फैंस क्लब के द्वारा स्थानीय दशहरा मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें देश प्रदेश के स्टार सिंगर स्वर्गीय लता मंगेशकर के गाए गीतों की अभिनव प्रस्तुतियां देंगे। आमंत्रित स्टार कलाकारों में बाल कलाकारा स्टार प्लस फेम सौम्या शर्मा, इंडियन आइडल फेम देवजीत चक्रवर्ती और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायिका तृप्ति निगम के साथ जिले की प्रतिभा शेफाली शाह और मोहित अपनी सुरमई प्रस्तुतियां देंगे। लता मंगेशकर जी की याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में एक संगीतमयी सुरमई शाम का आयोजन किया गया है, जिसमें इंडियन आइडल के फेम जो देवजीत चक्रवर्ती हैं, सौम्या शर्मा, वहीं जो है तृप्ति निगम, ऐसे कलाकार जो है यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसमें छिंदवाड़ा के कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन और छिंदवाड़ा के पुलिस कप्तान श्री विवेक अग्रवाल जी का मुख्य आतिथ्य में ये शाम जो है वो संपन्न होगी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। निदर्शी एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निदर्शी एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी माता मंदिर समिति द्वारा आज विशाल त्रिशूल यात्रा निकाली गई। ये यात्रा शहर के विभिन्न चौक चौराहों और मार्गों से होती हुई बस स्टैंड मानसरोवर कॉम्प्लेक्स पहुंची, जहां 151 किलो वजनी त्रिशूल बस स्टैंड से चौरागढ़ भूरा भगत के लिए शाम को रवाना हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण शोभा यात्रा में मौजूद थे। शहर का सीमेंट लोहा व्यापारी संघ शनिवार से विभिन्न कंपनियों द्वारा कॉलोनाइजरों ठेकेदारों को नॉन ट्रेंड सीमेंट की खुली बिक्री करने के विरोध में अपनी दुकानें 26-28 फरवरी तक बंद रखेंगे। इस दौरान सीमेंट लोहा की बिक्री नहीं करेंगे। संगठन का कहना है कि नॉन ट्रेंड सीमेंट की खुली बिक्री के कारण ट्रेंड सीमेंट का व्यापार चौपट हो गया है। कई सीमेंट कारोबारियों के सामने दुकान बंद करने तक की नौबत आ गई है। सीमेंट लोहा व्यापारी संघ के अध्यक्ष शरद टावरी ने शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि जिले में करीब 1 साल से सीमेंट कंपनियों द्वारा नॉन ट्रेंड सीमेंट ग्राहकों तक आसानी से उपयोग के लिए पहुंच रही है, जिसके विरोध में शहर के सब डीलर और फुटकर व्यापारी ने निर्णय लिया है कि वे विरोध स्वरूप 3 दिनों तक
अपना व्यापार नहीं करेंगे। जिले के व्यापारी संघ शहर के अभी 26, 27, 28 इन 3 दिनों के लिए नॉन ट्रेड जो सीमेंट बाजार में उपलब्ध हो रहा है, ग्राहकों तक आसानी से पहुंच रहा है, उसके विरोध में हम 3 दिन के लिए अपनी दुकानों से सीमेंट का विक्रय बंद कर रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से आप लोग देख रहे हो कि लगातार हर गली मोहल्ले हर जगह नॉन ट्रेड सीमेंट ही मिल रहा है। ट्रेड सीमेंट और नॉन ट्रेड सीमेंट के रेट में 100 रुपये बोरी का फर्क है। इसमें शासन प्रशासन को भी लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होना है। महाशिवरात्रि और होली पर्व शांति और सद्भावना पूर्वक मनाए जाने की दृष्टि से विचार विमर्श के लिए शुक्रवार को कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति के सदस्यों ने आगामी पर्वों के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की और सुझाव लेते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। लगभग 2 वर्षों बाद बिना किसी अतिरिक्त प्रतिबंधों के बीच जिलेवासी आगामी पर्व मना सकेंगे। इसके लिए कलेक्टर श्री सुमन ने सभी को बधाई दी है। साथ ही अपील भी की है कि कोरोना की तीसरी लहर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और 15 से कम उम्र के बच्चों का कोविड टीकाकरण बाकी है। इसे ध्यान में रखते हुए ही अपनी समझदारी से आगामी पर्व शांति और कानून व्यवस्था और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाएं। बैठक में एसपी विवेक अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत प्रदेश के साथ जिले भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत जिले में खाद्य और औषधि विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में छिंदवाड़ा को 4 जिलों का मुख्यालय बनाया गया है और शासन द्वारा चलित खाद्य प्रयोगशाला का वाहन भी विभाग को मिला है। उक्त चलित प्रयोगशाला वाहन अब छिंदवाड़ा के साथ साथ सिवनी, मंडला और बालाघाट के लोग भी 10 रुपए का शुल्क चुकाकर खाद्य पदार्थों की जाँच करा सकते हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा आज चलित खाद्य प्रयोगशाला वाहन को हरी झंडी दिखाई गई। ये अपने ज़िले को प्राप्त हुई है, जिसमें 4 जिले के लिए आई है। इसमें मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा 4 जिलों में संचालित होगी। पहले एक ही थी जो जबलपुर से आती थी अपने यहाँ कभी कभी। ये विभिन्न शहरों में, गांव में, हर जगह जाके फूड के सैंपल लेके उनके वहीं पर टेस्ट करके मौके पर उनको रिपोर्ट दे दी। जिला माली समाज विकास परिषद द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर संत आसाराम गुरुकुल में पढ़ने वाली छात्रा मुस्कान की मौत के मामले में दोषियों पर उचित कार्यवाही किए जाने की मांग जिला प्रशासन से की गई है। दिनांक 22 को आसाराम गुरुकुल छिंदवाड़ा में अध्ययनरत 10वीं की छात्रा मुस्कान चर्पी द्वारा आत्महत्या की गई। इस विषय में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। इस विषय में न्यायिक जांच कराकर और दोषियों को कठोर कार्रवाई की जाए, ऐसी जिला माली समाज विकास परिषद मांग करता है। ग्राम रोहना में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन चल रहा है, जिसे सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसलिए जब भी राम बनने की कोशिश की, दुनिया की हर पराई नारी मुझे माँ की तरह लगने लगी। जवानी में आंख बिगड़ती है, इसलिए भाइयों आंखों को सुधारो। आंख बिगड़ी तो मन बिगड़ा और मन बिगड़ा तो पूरा जीवन ही बिगड़ गया। दर्शन दोगे परासिया नगर के वार्ड नंबर 11 गांधी वार्ड में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मां गिरजा देवी निर्मलकर की स्मृति में सप्ताह का आयोजन किया गया। सप्ताह कार्यक्रम 24 घंटे तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर महाप्रसाद और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया था। छिंदवाड़ा लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।